नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष, वैस्कुलर सर्जन। मैं आज बात करूँगा आपसे वेरिकोज़ वेन्स को लेके जो आम भ्रांतियाँ हैं, तो उसके बारे में हम जानते हैं कि कितना हद तक ये सही है और क्या गलत है। तो वेरिकोज़ वेन क्या होता है? पैरों में नसों का गुच्छा बन जाना, ये बात अब हम समझ रहे हैं। तो बड़ी सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं और अब कुछ वीडियोज़ के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि कुछ कन्फ्यूज़न्स, कुछ मिथ्स को हटाया जाए लोगों के दिमाग से। सबसे कॉमन जो पहली मिथ होती है कि वेरिकोज़ वेन केवल महिलाओं में होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, डेफ़िनेटली दे आर मोर लाइकली, यानी कि होने की संभावना ज़्यादा होती है चाइल्ड बेयरिंग के दौरान, मेनोपॉज़ के दौरान हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उससे वॉल्व में डिफेक्ट आता है। पर अगर हम ये कहें कि केवल महिलाओं की बीमारी है तो ये गलत है। पुरुषों में भी वेरिकोज़ वेन काफ़ी हद तक कॉमन होता है। दूसरी एक भ्रांति आती है कि उम्र बढ़ेगी तो वेरिकोज़ वेन हो के रहेगा, ये उम्र के साथ की बीमारी है। जी नहीं। तो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि नसों का केवल हल्का दिखना, प्रोमिनेंट होना ट्रीटमेंट को क्वालिफाई नहीं करता। तो वेरिकोज़ वेन के लक्षण कई बार यंग लोगों में भी आ सकते हैं और इसीलिए सही जांच और उसका सही निस्तारण ज़रूरी होता है, केवल एज का सिम्पटम नहीं है। तीसरा जो सबसे कॉमन हमारे पास क्वेरी आती है कि हमारी जॉब स्टैंडिंग की है, इस वजह से हमें वेरिकोज़ वेन हो गया। मैं क्रॉस लेग करके बैठता हूँ, इस वजह से हमें वेरिकोज़ वेन हो गया। सो होता क्या है कि इट्स नॉट समथिंग कि ऐसा नहीं है कि ऑक्यूपेशन से नहीं होता, बट ये नोटिस ज़्यादा होता है। जिसको भी वेरिकोज़ वेन के लक्षण होते हैं, वेन्स में उल्टा बहाव होता है, अगर उसकी स्टैंडिंग जॉब है या फिर वो क्रॉस लेग रहता है तो ये नोटिस होता है, क्योंकि ऐसे में वीनस स्टेसिस यानी कि खून का जो बहाव है वो थोड़ा रुकता है और सिम्टम्स बढ़ते हैं। अभी तक कोई ऐसा डेफिनेटिव प्रूफ नहीं है कि हाँ, आप ये ऑक्यूपेशन चुन रहे हैं इस वजह से हो रहा है। तो कई बार लोग आते हैं कि क्या हम अपनी जॉब छोड़ दें? जी नहीं। वेरिकोज़ वेन का ट्रीटमेंट बड़ा ही सिंपल है। अगर आपके लक्षण आ रहे हैं तो डोंट थिंक ऑफ क्विटिंग योर जॉब एंड थिंकिंग ऑफ अदर करियर्स जस्ट बिकॉज यू हैव वेरिकोज़ वेन्स। चौथा होता है कि जो वेरिकोज़ वेन के इलाज को लेके, तो इसके बारे में काफ़ी भ्रांतियाँ हैं। इस पे अगर हम डिस्कस करें तो वो काफ़ी लंबा होगा, पर कुछ सिंपल पॉइंट्स। नंबर 1, पेनलेस ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल। देयर इज ऑलमोस्ट पेनफुल सर्जरी अब बिल्कुल नहीं है। पेनलेस, सुचरलेस, स्कारलेस, यानी कि बिना चीरा, बिना टाके के लेज़र है, ग्लू है या फिर इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी है, जो कि बिल्कुल एक छोटी सुई सुन करके लगाई जाती है ओपीडी बेसिस पे। इनमें से कोई भी इतना पेनफुल नहीं होता है कि आपका वर्क रुक जाए। दूसरा जो सबसे कॉमन क्वेरी आती है कि हमने वेरिकोज़ वेन का ऑपरेशन करा लिया, उसके बाद कई दिन तक हम चल नहीं पाएंगे, महीनों बिस्तर पे पड़ जाएंगे। बिल्कुल नहीं। रेदर व्हाट वी इनकरेज इज मूव एज मच एज पॉसिबल। वेरिकोज सर्जरी के बाद जैसे ही आप बेहतर फील करते हैं, चलना फिरना शुरू करें, आपका वीनस फ्लो और अच्छा होगा। तो वेरिकोज सर्जरी आपको डिसेबल नहीं करती है, मूवमेंट्स में असर नहीं डालती है। तीसरा एक होता है, बहुत कॉमन होता है, ब्लड लेटिंग, जो कि यहाँ पे काफ़ी पेशेंट्स हमने देखा है कि मेरी नसों में गंदा खून है, उसको निकलवा लेंगे तो वेरिकोज वेन ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ना कराएं ऐसा। खून निकलवाने की जो प्रक्रिया है अनस्टेराइल तरीके से, इट इज़ अनइथिकल, नॉट सेफ। और इस तरह से खून निकालने से जो घाव बनता है वो अल्सर के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। वो आपके वेरिकोज वेन की मैनेजमेंट को खराब कर सकता है। सो अनगाइडेड फ्लेबोटमी यानी कि खून निकालना और छोड़ना उचित ट्रीटमेंट नहीं है, रिकमेंडेड ट्रीटमेंट नहीं है वेरिकोज का। दूसरा आता है कि वेरिकोज वेन क्या केवल कॉस्मेटिक इशू है? जी नहीं, वेरिकोज वेन कॉस्मेटिक इशू नहीं है। अगर इसमें लक्षण आ रहे हैं, सूजन आ रही है या फिर दर्द हो रहा है तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट चाहिए। अदरवाइज अगर वेन्स प्रोमिनेंटली विजिबल हैं, स्पाइडर वेन्स बहुत ज़्यादा हैं, देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रिवेंशन। स्टॉकिंग्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं ताकि ये आगे ना बढ़े। तो इसे केवल एक कॉस्मेटिक इशू बोल के नज़रअंदाज नहीं किया ना चाहिए। आगे आने वाली वीडियोस में हम वीनस डिजीज के बारे में, ऐसी कुछ और भ्रांतियों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।